बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस और तौहीन सहाबा। सवाल: बुखारी में हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत का एक हिस्सा ये है, क़यामत के दिन मेरे बाद असहाब को बाईं तरफ से गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं कहूँगा, इन्हें कुछ न कहो, ये तो मेरे असहाब हैं। जवाब मिलेगा, तेरी वफ़ात के बाद ये लोग उल्टी चाल चले। उसके बाद मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कहूँगा कि खुदावंद, जब तक मैं इनमें मौजूद रहा इनके अमाल का निगरान रहा, लेकिन जब तूने मुझे वफ़ात दी तो तू ही इनका रकीब था। इस रवायत से हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तौहीन और तहकीर मुतरशह होती है। क्या ये रवायत सही है? इस रवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में कुछ तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें मुजरिम के हैसियत से फरिश्ते क़यामत के दिन बाईं तरफ से गिरफ्तार करेंगे, और यह कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर गलत रवश अख्तियार की। असहाब से मुराद जनाब के सहाबा ही हैं। उनके कराइन ये हैं। नंबर एक, लफ्ज़ असहाब खुद इस बात पर दलालत करता है कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ईमान के साथ आपसे ताउन किया और आपकी रफ़ाकत अख्तियार की, उन्हें असहाब का लक़ब दिया गया। नंबर दो, एक रवायत में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर फरमाई कि ए जमात सहाबा, तुम मेरा असहाब हो और जो अहले ईमान तुम्हारे बाद आने वाले हैं हमारे अख़वान हैं। नंबर तीन, हज़रत सहाबा किराम की फजीलत, बुजुर्गी और मनक़बत के सिलसिले में जो रवायत आई हैं उनमें भी असहाब का इतलाक़ सहाबा किराम पर है। नंबर चार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतजाज पर फरिश्ते जवाबन अर्ज़ करेंगे कि आपके जुदा हो जाने के बाद इन लोगों ने आपके तरीके को छोड़ दिया और अपनी तरफ से नए तरीके ईजाद कर लिए। हदीस के अल्फाज: बेशक आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई चीज़ें ईजाद की। मिशकात। इस पर शायद हैं। मकसद ये है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे तो ये लोग आपके वफादार साथी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पैरोकार रहे, लेकिन जो ही आपने इस आलम नासूद को छोड़ा तो उन्होंने भी दीन में रुकने डालने शुरू किए। नंबर पाँच, फिर आन जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह माज़रत फरमाएंगे। उन कुरानी अल्फाज से इस बात की तायद होती है कि मामला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का है। जवाब: इमाम बुखारी ने यह हदीस किताबुल अंबिया में दो जगह इब्न अब्बास के हवाले से रवायत की है। उसके अलावा उसी मजमून की मुतअद्दिद अहादीस उन्होंने किताबुल हक़ाक़ बाबुल हौज़ में अनस बिन मालिक, सहल बिन सअद, अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा से नकल किए हैं। इन सब को जमा करने से दो बातें मालूम होती हैं। नंबर एक, ये मामला उन लोगों से मुतल्लिक़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में असहाब की ज़िम्मे में शुमार होते थे मगर आपके बाद मुर्तद हो गए। चुनांचे एक रवायत में है कि ये आपके जुदा होने के बाद उलट पलट गए और पलटे रहे, यानी मुर्तद होने के बाद फिर उन्होंने तौबा न की। दूसरी रवायत में है कि वो उल्टे फिर गए थे, यानी जिस कुफर से आए थे उसी तरह वापस चले गए। नंबर दो, ये मामला उन लोगों से भी मुतल्लिक़ है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तो इस्लाम कबूल कर लिया था मगर बाद में बुरी रवश अख्तियार कर ली। चुनांचे मुतअद्दिद रवायत में है कि आप नहीं जानते कि आपके बाद उन्होंने क्या कुछ किया। दोनों सूरतों में मामला बाज़ असहाब से मुतल्लिक़ है, न कि तमाम असहाब से। ज़ाहिर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लाखों आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था वो आपके असहाब में शुमार होते थे, मगर उन्हीं में कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने फितना इर्तिदाद में हिस्सा लिया और उसी हालत में जान दे दी। और यह भी बाइद क़यास नहीं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने मुनाफ़िक़ाना इस्लाम कबूल किया और अपने नफ़ा को छुपाए रखा। अपने असहाब में से ऐसे लोगों की मौजूद का इम्कान फ़र्ज़ करके अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बतौर तंबीह इरशाद फरमाई हों तो ये कोई अजीब बात नहीं है और इससे तमाम सहाबा पर कोई हर्फ नहीं आता। मज़कूरा बाला अहादीस दरअसल उसी तंबीह के कबील से हैं और उनसे मकसूद ये बताना है कि जो लोग अपने ईमान की हिफाजत न करेंगे या कबायर में मुब्तला होंगे, उन्हें आखिरत में महज शर्फ़ सोबत खुदा की गिरफ्त से न बचा सकेगा।